हेलो दोस्तों, त्रिलोक इनोवेशन चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? बढ़िया, मस्त एकदम। चलिए, क्या आप पिछली सारी क्लासेस पढ़ते आ रहे हैं? दोस्तों, आप काफी टाइम से मेरी जब क्लासेस देख रहे होंगे तो वहां ओम का नियम, ओम का नियम, ओम स्लो ये बार बार आया था। और आज वो दिन आ गया है। ये क्लास, इस क्लास में आपको आज ओम स्लो में पूरे तरीके से क्लियर करा दूंगा। दोस्तों, क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओम बाबा ने हमको क्या कहा था। ओम बाबा ने ये कहा था कि जब कोई भी चालक है, सपोज करो कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, उन्होंने ये कहा था उसकी फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, मतलब कि भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना किया जाए। मैंने आपको ये चीज पहले भी बताया था कि भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं। भौतिक अवस्थाएं ये होती हैं कि उसके डायमेंशन में कोई चेंज नहीं किया जाए। मान लो ये कोई कंडक्टर है, सपोज करें, मैं मान लेता हूं कि ये कंडक्टर है, ये एक चालक है। इसकी भौतिक अवस्थाएं चेंज ना करने का मतलब ये होता है कि ना तो इसको मोड़ू, ना मैं खींचू, ना मैं तानू, ना ही इसको गर्म करूं और ना ही इसको ठंडा करूं। ये बात समझ में आई? ना खींचू, ना मोड़ू, ना टेढ़ा करूं, ना घुमाऊं, ना गोल सर्कल घुमाऊं, मतलब ये जैसा है वैसा ही रहे। दूसरा, ना तो इसके चारों तरफ का टेम्परेचर बढ़ना चाहिए और ना ही इसके चारों तरफ का टेम्परेचर गिरना चाहिए। तब बाबा का नियम इस पर लगेगा, ओम बाबा का नियम। ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, तो उन्होंने यही कहा था पहले पॉइंट में कि चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदलें। भौतिक अवस्थाएं आपको आई थिंक, मुझे लगता है आई थिंक क्लियर हो गई होंगी। भौतिक अवस्थाएं वो अवस्थाएं होती हैं जिसमें कंडक्टर की ना तो डायमेंशन चेंज होती है, ना ही उसके एनवायरमेंट का टेम्परेचर चेंज होता है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो उन्होंने ये कहा था कि जब इस कंडक्टर में भौतिक अवस्थाएं फिक्स कर देंगे, अब मैं इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज लगाऊंगा, तो इसमें जो करंट फ्लो होगी ना, वो करंट इसमें लगाए गए वोल्टेज के समानुपाती होगी। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? क्या ये बात समझ में आई? उन्होंने यही कहा था कि किसी भी चालक में फ्लो होने वाली करंट वोल्टेज, लगाए गए वोल्टेज के समानुपाती होती है या वोल्टेज के असमानुपाती होती है। ये बात समझ में आई? ओम बाबा ने यही चीज कहा था कि किसी भी कंडक्टर की अगर फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं की जाए तो उसके द्वारा उसके अक्रॉस लगाया गया वोल्टेज, उसमें जो करंट फ्लो कर रही है उसकी वजह से, तो वो जो करंट है उस पर लगाए गए वोल्टेज के समानुपाती होती है। ये बात समझ में आई? पेपर में सीधा क्वेश्चन आता है कि दोस्तों आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होता है या वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। जैसे कि पेपर में क्वेश्चन आता है, ओम का नियम क्या है? आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी इनवर्स। इसमें से क्या आंसर लगाएंगे? दोस्तों, कभी कभी आपको लगता है ये दोनों चीजें एक जैसी हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाबा ने करंट को वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला था, ना कि वोल्टेज को करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये वाला फैक्टर है ना, ये गलत है। ये फैक्टर एकदम 100% सही है। क्या ये बात समझ में आई? वही यहां लिखा है। जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हम एक कांस्टेंट की वैल्यू लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं दोस्तों? कांस्टेंट की। वो कांस्टेंट है 1/r। ठीक है, तो यहां से अगर मैं v की वैल्यू निकालूंगा तो इस r का गुणा यहां हो जाएगा, तो v बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू आर। तो ओम्स के नियम का ये दूसरा फॉर्मूला है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, अब ओम के नियम का हम तीसरा पॉइंट डिस्कशन करते हैं। ये चाहे तो एसी हो चाहे डीसी हो, चाहे एसी सर्किट हो चाहे डीसी सर्किट हो, ये दोनों जगह लागू होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसमें यह कहा था कि ये नॉन लीनियर एलिमेंट पर लागू नहीं होता। नॉन लीनियर एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो अपने इनपुट के कारण एक 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 जैसा बदलाव नहीं लाते। मतलब नॉन लीनियर का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि लीनियर एलिमेंट कौन से होते हैं, नॉन लीनियर एलिमेंट कौन से होते हैं। ग्राफ के अकॉर्डिंग भी मैंने आपको समझाया है ना। जिनका ग्राफ ओरिजिन से पास होता है वो लीनियर, नहीं होता तो नॉन लीनियर। ये बात समझ में आई? तो ये कभी भी नॉन लीनियर पे ओम्स लॉ नहीं लगेगा। अब हम बात करते हैं ओम्स लॉ के दूसरे तरीके से। जब पेपर टफ बनता है तो इस टाइप की चीजें यहां पे पूछ लेता है। भाई ये क्या चीज है? ये भी एक संबंध है। ये संबंध ये कहता है, यहाँ पे जे, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि जे करंट डेंसिटी है जिसको धारा घनत्व बोलते हैं। तो जे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई के होता है। यहाँ पे ई क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, विद्युत क्षेत्र। ठीक है ना। तो जे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, तो जे बराबर, जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी। तो जे बराबर सिग्मा इंटू ई। यहाँ पे सिग्मा क्या है दोस्तों? सिग्मा यहाँ कंडक्टिविटी है जिसको हम चालकता बोलते हैं। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि सिग्मा रो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कंडक्टिविटी जो है वो चालकता के, मतलब कंडक्टिविटी जो है वो प्रतिरोधकता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहां पर रो रजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता है। मतलब कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रजिस्टिविटी, मतलब कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है ना।
तो मैंने क्या करा, यहां से सिग्मा की वैल्यू 1/रो यहां पुट कर दी। फिर मुझे यह पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर V/L। तो यहां से मैंने E की वैल्यू V/L रख दी। क्या ये बात समझ में आई दोस्तों? अब जब मैंने 1/रो और V/L रख दिया तो मैं ये जानता हूं कि J बराबर होता है I/A। करंट डेंसिटी, धारा घनत्व का मतलब ये होता है करंट पर यूनिट एरिया, है ना। किसी की भी डेंसिटी पे जब हम बात करते हैं तो उसका पूरा का पूरा वैल्यू वो हम एरिया के अकॉर्डिंग देखते हैं। ये बात समझ में आई? एक होता है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब तेज निगाहों से देखना, डेंसिटी मतलब सबको देखना। ये बात समझ में आई? दोनों में कौन सी खतरनाक होती है? देखिए मैं आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे सकता हूं जिससे आपकी सारी चीजें क्लियर हो गई। जब आप भीड़ में किसी स्टेज पर खड़े हो जाना, जैसे आपके अपोजिट साइड में भीड़ है, वहां खड़े हो जाना। जब आप या कॉलेज में जब आप रहे होंगे तो कॉलेज में जब आप देखते हैं ऑडियंस को, जब आप देखते हैं जिसमें वो आपकी वाली होती है, जब आप सबको देख रहे होते हैं तो किसी को तकलीफ नहीं आएगी। मतलब इस बात का यह है कि वो आप एक डेंसिटी में सबको देख रहे हैं। ऐसे जब आप पर्टिकुलरली किसी को आंखें गड़ा देते हैं उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी। तो वहां आप हाईलाइटेड हो जाते हैं कि आप देख किसको रहे हैं। ये बात समझ में आई? इंटेंसिटी और डेंसिटी का कितना अच्छा एग्जांपल लिया। जब भी आप भीड़ में देख रहे हैं तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन भीड़ में किसी एक पे आके गड़ा देते हैं, उसी चीज को हम बोलते हैं इंटेंसिटी। सबको आपने छोड़ दिया, मतलब एरिया आप कहां ले आए, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ले आए, जिसको आप चाहते हैं बस उसी पे आपने अपनी आंखें फोकस कर ली, गड़ा दी। ये बात समझ में आई? इसी चीज को हम बोलते हैं इंटेंसिटी। तो डेंसिटी किसको बोलते हैं? जब आप सबको देख रहे हैं तो किसी को कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप पर्टिकुलरली ऐसे किसी को देख रहे हैं तो फिर आपको पकड़ाई आ जाएंगे आपके, क्या कर रहे हैं आप। ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो वो कहलाती है इंटेंसिटी। तो यहां पे वही चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करी कि करंट पर यूनिट एरिया, धारा क्षेत्रफल के अनुपात को ही धारा घनत्व कहते हैं। तो यहां पे हमने J की वैल्यू रखी I/A और V बराबर रो इंटू एल। रो इंटू एल तो ये है V/, अगर मैं यहां से V की वैल्यू निकालूंगा तो रो L/A आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? रो L/A। और आज मैंने वो प्रूफ करा दिया कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्यों R बराबर रो L/A होता है। दोस्तों इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैंने प्रूव कराया, मजा आ जाएगा आपको कि R बराबर रो L/A होता है। तो यहां से ये मैंने R है तो इस रो L/A की पूरी वैल्यू को मैं R बोल सकता हूं दोस्तों, इस पूरी की पूरी वैल्यू को। तो यहां मैंने R पुट कर दिया तो ओम्स का फॉर्मूला वही का वही आ गया जो यहां था, V इक्वल टू IR या IR इक्वल टू V। क्या ये बात समझ में आई? फिर उसके बाद एक ट्रायंगल रूल्स होता है, उसमें हम देखते हैं कि क्या है। इस ट्रायंगल रूल्स को कैसे देखते हैं, ये देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहां मैंने V लिख दिया, I लिख दिया और R लिख दिया। अब इस ट्रायंगल रूल को कैसे समझेंगे? अगर हमको V की वैल्यू निकालना है तो V बराबर क्या होता है, I इंटू R। अरे बात समझे? V बराबर क्या होता है, I इंटू R। अगर हमें I की वैल्यू निकालना है तो I बराबर V/R। अगर हमको R की वैल्यू निकालना है तो R बराबर होता है V/I। अरे समझ में आया दोस्तों कि नहीं आया? मैं कितने अच्छे से समझा रहा हूं, देखो। V इक्वल टू I इंटू R, R इक्वल टू V/I, I इक्वल टू V/R। तो ये सारा का सारा चीज एक ट्रायंगल बता देता है जो कि आपको ओम्स के नियम है। या मैंने V बराबर वोल्टेज, I बराबर करंट, R बराबर रेजिस्टेंस, रो बराबर रेजिस्टिविटी, सिग्मा बराबर कंडक्टिविटी, J बराबर करंट डेंसिटी धारा घनत्व, A बराबर एरिया और क्षेत्रफल, L बराबर लंबाई और लेंथ। क्या है आपको ओम्स लॉ पूरा का पूरा अच्छे तरीके से क्लियर हो गया? क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और ये क्लास आपको इतनी जबरदस्त लगी है, जिन लोगों को ओम्स लॉ नहीं समझ में आया वो इस क्लास को बार बार देखें, रिपीट करें और अपने नोट्स बनाएं और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करें, अपने आप को बेहतर करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।